Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल की वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं ऑल इंग्लिश वर्ड को और मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में बिगिनर हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ही बना हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, स्टेट पीसीएस का या बैंकिंग की, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। मतलब सिक्योरिटी क्या? सुरक्षा। फ्रेंडशिप दोस्ती में सुरक्षा कैसे? द क्वाड कैन हेल्प रीशेप इकोनॉमिक अलायंस। क्वाड मतलब चार होता है। चार का ग्रुप कौन कौन सा है? जिसमें चार कंट्री कौन कौन से हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, Japan. These are the four countries and combined we are calling it Quad group. The Quad can help reshape economic alliances. Can help कर सकता है, क्या हेल्प मदद कर सकता है, रीशेप मतलब उसको शेप देने में, दोबारा से शेप देने में। इकोनॉमिक अलायंस, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी अपनी राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक सुना होगा आपने, और उसको इकोनॉमी बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक अलायंसेस, जो इकोनॉमी के अलायंस क्या होता है? संगठन, सहयोग एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। रीजनल मतलब लोकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तैयार कर सकता है। कैसे? द रिसेंट समिट, समिट का मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड। रिसेंट में एक समिट हुए, सम्मेलन हुआ है, समिट मीटिंग ऑफ द लीडर्स, लीडर्स जो इनके सबके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मतलब चार हैं, सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड। कुड नॉट हैव कम एट ए मोर क्रिटिकल जंक्चर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बोल रहे हैं कुड नॉट हैव। कुड नॉट हैव को मैं आपको बताना चाहूँगा। कुड नॉट हैव का मतलब होता है कुड नॉट हैव कम। तो हैव कम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुड, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म आई हुई हैव के बाद। और कुड एक मॉडल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है कर नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? कुड नॉट हैव कम एट ए मोर क्रिटिकल जंक्चर। जंक्चर मतलब एक पॉइंट पे, एक क्रिटिकल पॉइंट पे, एक मतलब जंक्चर पे, मोर एक क्रिटिकल जंक्चर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ऐसे तो ज़्यादा क्या है कि क्वाड ग्रुप है, नॉट हैव कम ये नहीं आया है, एट ए मोर इससे ज़्यादा नहीं आ सकता था, मोर क्रिटिकल जंक्चर पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो संसार की राजनीति है। बिटवीन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट हैज़ डिस्टेबलाइज एक्सेप्टेड नॉर्म्स। जो बिटवीन मतलब इन बिटवीन बीच में जो रशिया का इन्वेजन है, आक्रमण है यूक्रेन पे, दैट हैज़ डिस्टेबलाइज, उसने डिस्टेबलाइज कर दिया किसको? एक्सेप्टेड नॉर्म्स, जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड किए गए थे नॉर्म्स, नियम, ऑन रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो रिस्पेक्ट किसकी? रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल, टेरिटरी मतलब जो एरिया की सोवरेनिटी, संप्रभुता। इट्स नो कॉन इफेक्ट्स ऑन कमोडिटी। नो कॉन, जो इसके जो नो कॉन है मतलब इफेक्ट्स, जो मतलब आवाज़ करने वाले इफेक्ट्स हैं ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइजेज। कमोडिटी क्या होता है? अपनी जो चीज़ें आपकी यूज़ में रहती हैं दिन पर दिन की, एंड इनपुट प्राइसेस, जो प्राइसेस हैं उनके बढ़ रहे हैं। तो नो कॉन है। एंड फ्यूलिंग इन्फ्लेटरी प्रेशर, तो बढ़ा रहा है फ्यूल, जैसे उसमें तेल डाल रहा है। कैसे? इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, प्रेशर बढ़ा रहा है। एंड इम्पैक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, इम्पैक्ट भी कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका दो कंट्री का। एंड द लिंगरिंग इफेक्ट, लिंगरिंग क्या होता है? जो मतलब जिस काम में फंसे हुए थे चलता ही रहता है, डिले होता रहता है। एंड द लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के इफ़ेक्ट्स हैं जो अब तक बसे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। दैट स्पॉटलाइटेड डेफिशिएंसी, स्पॉटलाइटेड मतलब उन्होंने उजागर कर दिया, स्पॉटलाइट में लिया है डेफिशिएंसी, जो कमियां हैं इन दी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, उसको लाइट में लिया, लाइमलाइट स्पॉटलाइटेड में लिया। द लीडर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लीडर हैं, नेता हैं, द यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर लाइकली टू हैव हैड को मैं बताना चाहूँगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा।
ये तो पहला है वो तो हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा ये मेन वर्ब है। ये हेड का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जो आर लाइकली टू हैव हैड ए फुल एंड मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा इन टोक्यो, मतलब ये रख चुके हैं यार, अब इनके पास है, हैव हैड, इन्होंने कर लिया है जो एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा इन टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल है। फॉर लीडर्स द ऑब्वियस मतलब क्या होता है, सामान्य, नेताओं के लिए सामान्य क्या है, इफ़ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली रूप से, बिल्कुल पारदर्शी रूप से, इफ़ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब एकदम क्लियर तरीके से स्टेटेड नहीं कही है थीम, लिंकिंग सेवरल ग्लोबल इशू इज़ द चाइना फैक्टर। तो ये लिंक कर रहे हैं क्लियरली, तो बोला नहीं कि चाइना का है, बट ये सभी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, ग्लोबल इशू को चाइना फैक्टर है उसमें। द यूनिक स्ट्रेटजिक चैलेंजेज, जो यूनिक अजीब तरह के स्ट्रेटजिक जो चैलेंजेज हैं, दैट द कंट्री पोजेस टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके लिए ये खतरा बन रहे हैं, यूनिक स्ट्रेटजिक चैलेंज बन रहे हैं। दैट कंट्री पोजेस टू रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड जो नियमों के आधार पर इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। वाइल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किसिंदा, तो जो फ्यूमो किसिंदा है और या उसके बाइडेन हैं, वर ब्लंट क्या था, मुंह फट, बिल्कुल जो कुछ भी बोल देते हैं, वर ब्लंट इन देयर कंडेमनेशन मतलब निंदा करना, ऑफ रशिया बेलिजरेंस मतलब उसका उग्र स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बानीज, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, एंटनी अल्बानीज, इन्होंने अवॉइड किया एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू दी मॉस्को, डायरेक्ट किसी संदर्भ में नहीं बोला मॉस्को वगैरह, मॉस्को रशिया की कैपिटल है। एज इंडीड क्या होगा, रियली में, वास्तव में, डिड द समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो सबमिट की थी ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, वास्तव में ये स्टेटमेंट थी, बट उन्होंने क्लियरली बात कही नहीं। ऑन चाइना हाउएवर, चाइना पे हाउएवर किस लिए यूज होता है, जबकि, मान लो दो कन्वर्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ पे यूज करते हैं। हाउएवर द फोर नेशन वर ऑन द सेम पेज, जबकि उन्होंने क्लियर नहीं कहा, बट जो क्या था, सेम पेज पे थे, मतलब एक ही उनके मोटो हैं। एंड क्वाड ज्वाइंट स्टेटमेंट कॉल फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो फ्री होना चाहिए या ओपन इंडो पैसिफिक, ओपन होना चाहिए इंडो पैसिफिक जो अपना आयात निर्यात है जो भी है। एंड चैम्पनिंग मतलब उसका सपोर्ट करना। एडहेरेंस क्या है, रूल रेगुलेशन को अबाइड करना। टू इंटरनेशनल लॉ एज रिफ्लेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो यूनाइटेड नेशन के रूल है समुद्र को लेके, उस पर अबाइड रहना है, एडहेरेंस रहना है। एंड इन मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट, जो मेंटेन करना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट। एंड मीटिंग चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करना है, टू द मैरी टाइम रूल बेस्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में या ईस्ट में जो भी है वहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, या कोई भी दिक्कत आती है तो। द क्वाड लीडर्स अफर्म मतलब पक्का करना, अफर्म द डायलॉग मतलब इनके बीच में जो बातचीत हुई है। द दो कोर मैसेजेस थे वहाँ पे। फर्स्ट, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रॉन्गली अपोज कोर्सिव एंड प्रोएक्टिव एंड यूनिलेटरल एक्शन बाय बीजिंग। वे क्या करेंगे, दे विल, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट दे विल कंटिन्यू, वो पहले कंटिन्यू करेंगे, टू स्ट्रॉन्गली अपोज कोर्सिव, स्ट्रॉन्गली बहुत मजबूती से अपोज करेंगे। कोर्सिव क्या होता है, फोर्सफुली मेथड को। प्रोएक्टिव होता है, प्रोवोकेटिव होता है उकसाने वाला। एंड यूनिलेटरल एक्शन, जो सिर्फ एक तरफा से एक्शन ले रहा है। बीजिंग दैट सीक टू चेंज, जिसका क्या मानना है, क्या मांगता है, सीक मतलब होता है मांगना या क्या चाहता है। बीजिंग सीक टू चैलेंज द स्टेटस को क्या होता है, संप्रभुता, कौन मालिक है उसका। एंड हाइटन टेंशंस अक्रॉस द रीजन, वो टेंशन को बढ़ा रहा है अक्रॉस द एरिया में। इंक्लूडिंग थ्रू मैनोवर्स मतलब चीज़ों को, मतलब गलत सलत बताना या मैनोवरिंग करना, चाल खेलना। सच एज द मिलिटराइजेशन ऑफ द डिस्प्यूट टेरिटरीज, जो डिस्प्यूट टेरिटरी है वहाँ पे मिलिट्री अपनी भेज रहा है, उससे कर रहा है। द डेंजरस यूज़ ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल्स, जो खतरनाक यूज़ कर रहा है किसका, कोस्ट गार्ड वेसल्स का, उसके जो इक्विपमेंट है। एंड मैरी टाइम मिलिशिया, और मैरी टाइम मिलिट्री का यूज कर रहा है। एंड क्लैंडेस्टीन होता है छिप कर काम करना। एंड क्लैंडेस्टीन जो छिप कर गुप्त काम कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है टू डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब करना
अदर नेशन ऑफशोर रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी, जो अपने जो इंटरनेशनल वाटर में ऑफशोर अपने किनारे से थोड़ा सा दूर जाके इंटरनेशनल वाटर में जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज का निकाल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है क्लैंडस्टिनली, मतलब छुप कर। टू दिस एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिकल डेप्थ टू द मिशन। तो इन जो अब मान लो क्वाड ग्रुप है, इनके जो मिल के कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स, जो डायलॉग जिन्होंने बात की है, विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिकली डेप्थ गहराई देगा टू द मिशन एंड इंक्लूडिंग नोटेबली मतलब जिसको नोट किया जा सके, एन एनुअल मालाबार एक्सरसाइज की थ्रू से सपोर्ट मिलेगा। द सेकेंड मैसेज, सीक टू लिवरेज ए डायलॉग मेंबर। दूसरा मैसेज क्या है कि सीक टू लिवरेज मतलब वो क्या फ़ायदा उठाएगा, लिवरेज होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। डायलॉग मेंबर्स रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी, आपको पता है कि क्वाड ग्रुप ने वैक्सीन डिलीवरी की बात की थी, तो उसका भी फ़ायदा उठाएगा। क्लाइमेट एक्शन का फ़ायदा उठाएगा, सप्लाई चेन रेजिलेंस का, डिजास्टर रिस्पॉन्स का, एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी फ़ायदा उठाए। इवन दो बीजिंग में कंसिडर द क्वाड टू बी एन एशियन नाटो। तो आपको पता है कि चाइना, बीजिंग क्या कहता है, इसको एशियन नाटो बोलता है। द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन ए स्ट्रेटेजिकल पुश बैक ऑन चाइना हेजीमोनिक इंटेंशन। हेजीमोनी क्या होता है, संप्रभुता, अपनी हम अपने आप को मजबूत दिखा के जो उसके उद्देश्य है, इंटेंशन है, द डायलॉग कैन बी, तो मोर देन द स्ट्रेटेजिकल पुश बैक से ज़्यादा वो अपने आप को हेजीमोनी इंटेंशन को कम करना चाहते हैं। एट ए टाइम व्हेन द लिबरल कंसेंसस, लिबरल मतलब जो थोड़ा सा मुफ्त फ्री स्वभाव के हैं, कंसेंसस सहमति है, ऑन ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनी वे रन इट्स कोर्स। रन मतलब जो एट ए टाइम, उसी समय व्हेन लिबरल कंसेंसस, जो लिबरल मतलब थोड़ा खुले विचारों के हैं, कंसेंसस सहमति ऑन ग्लोबलाइजेशन मतलब सभी कंट्री को वैश्वीकरण होना है, हैज़ एनी वे रन इट्स कोर्स, वो अपना स्पीड में चल रहा है, अपना काम चल रहा है उसका, एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक देयर इज़ ए पोस्ट पेंडेमिक पेंडेमिक के बाद, महामारी के बाद, ए स्ट्रॉन्ग एपेटाइट मतलब भूख या ज़रूरत, नीड फॉर डीपनिंग रीजनल कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब उसकी ज़रूरत है, एपेटाइट है उसको, डीपनिंग रीजनल लोकल एरिया पे कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए व्यापार को लेके या एक दूसरे के देश में निवेश करने का। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में द क्वाड इज इन पोल पोजिशन टू शेप इकोनॉमिक अलायंस। तो क्वाड क्या है, पोल पोजीशन है, ये एक पिलर की तरह काम करेगा, किसको शेप देने के लिए, इकोनॉमिक अलायंसेज को, एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड री पॉलिटिक। तो ये क्या ऑर्डर बेस पे होगा, जो रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे नेशनल इंटरेस्ट पे एंड रियल पॉलिटिक पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स, जिनके एग्जाम्पल आपको स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं और बोलने की कोशिश करना है, यही एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है जंक्चर का मतलब होता है कोई समय का कोई विशिष्ट एक्शन, ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, मतलब किसी ऐसे टाइम पे पहुंच जाएं, स्थिति में पहुंच जाएं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द क्रिकेट मैच हैड रीच्ड तो पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, क्या कहाँ पहुंच चुका था, द क्रिकेट मैच हैड रीच ए क्रूशियल जंक्चर, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्षण पे पहुंच चुका था। लिंगर मतलब किसी जगह पर देर तक रुके रहना, कोई काम देर तक करते रहना। टू स्टे समवेयर, टू डू फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज आइज उसकी आंखें, लिंगर्ड ऑन द मनी इन हर बैग, तो उसकी आंखें रुकी रही उसके बैग में पैसों पे, लिंगर्ड ऑन। ब्लंट होता मुंह फुट, जो बिल्कुल जैसे आई एम सॉरी टू बी सो ब्लंट, मैं सॉरी मांगता हूँ इतना स्पष्टवादी होने की वजह से, बट आई एम अफ्रेड मैं डरा हुआ हूँ, यू आर जस्ट नॉट गुड इनफ, तो आप क्या है, यू आर जस्ट नॉट गुड इनफ, तो आप पर्याप्त नहीं है अच्छे। तो मतलब ये कैसे यूज़ होता है, आई एम सॉरी, जो सॉरी मांग रहा है, बी सो ब्लंट मैं मुंह फट हूँ, बट आई एम अफ्रेड मैं डरा हुआ हूँ। डरा हुआ मतलब कभी आप सीनियर ऑफिशियल से बात करते हैं तो बोलते हैं आई एम अफ्रेड, कोई मतलब किसी से बात पूछने के लिए, तो आई एम अफ्रेड यू आर जस्ट नॉट गुड इनफ, तो आपका जो अच्छा होना काफ़ी नहीं है। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है कोई सिस्टम, विचारधारा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर रादर देन द मोरल आइडियोलॉजी, मतलब मोरल पे नहीं बट पॉलिटिक्स पे, राजनीति की बातें हैं। तो एक कॉमर्शियल रियल पॉलिटिक हैड वोन द डे, तो कॉमर्शियल क्या, व्यापार से संबंधित क्या राजनीति आजकल, हैड वोन द डे उन्होंने जीत लिया था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो शेयर कर दीजिए। डेली बने रहिए, सीखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।